पुल सिरात कैसी होगी? क्या पुल सिरात सिर्फ गुनहगार लोगों के लिए होगी? लोग पुल सिरात से किस तरह से गुजरेंगे? आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पुल सिरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल। बिलाशुबा हम सब इस पुल को पार करेंगे, जो बाल बराबर बारीक और तलवार की धार जितना तेज है। कोई भी पुल सिरात को इस वक्त तक पार न कर सकेगा जब तक 7 सवालों के जवाब ना दे दे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल सिरात को यूं बयान फरमाया है, पुल सिरात को पार करने का इंसार हर एक के अमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। ये जहन्नम का एक पुल है जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की तार से ज्यादा तेज है। इसमें कांटे और बेड़ियां हैं जो इनको गिरफ्त में ले लेंगे। जिसे अल्लाह चाहेगा कुछ लोग उस पर पलक चपकते गुजर जाएंगे, जैसे रोशनी की रफ्तार हवा की तरह, या आले नस्ब घोड़ों सवारियों पर फरिश्ते पुकारेंगे, ऐ परवरदिगार सलामती फरमा, ऐ परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे। वहाँ ऐसे लोग होंगे जिनको खराश भी न आएगी, और ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़े से मारा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंके जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हदीस से साबित हुआ है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर उस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग ऐसे रोशनी की तरह रफ्तार से पार करेंगे, जबकि दूसरे रेंग कर इस सफर का इख्तिताम करेंगे। जैसे कि कुरान मजीद की सूरा 89 आयत 6 में दर्ज है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 दफा सूर फूकेंगे, और पहली दफा सूर फूकने पर सवाए उनके जिसे अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहेगा जमीनों आसमानों की हर चीज उसकी हेबत से लर्ज उठेगी, और उसके साथ ही क़यामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफा सूर फूकने पर सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदान हशर में जमा हो जाएं। रोज़े महशर का मकाम जो लोग उस खौफनाक क़यामत में दोबारा उठाए जाएंगे, उनको उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में दिए थे। जैसे कि कुरान मजीद की आयत में बताया गया है, दाएं हाथ में अमाल नमा पाने वालों के लिए जन्नत की बिशारत है, और अगर अमाल नमा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाएगा तो ये जहन्नम के अजाब की वाईद है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, जब ये जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात पर से जब गुजर होगा उस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी, जहन्नम, जन्नत और पुल सिरात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सिरात को तय करेंगे। क़यामत में मौजूदा आसमान और जमीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुजरना होगा। वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, उसका नाम अल सिरात है। उससे गुजर कर जब उसके पार पहुँचेंगे वहाँ जन्नत का दरवाजा होगा। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुल सिरात उन सफात का हामिल है। नंबर 1, बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, सख्त अंधेरे में होगा। उसके नीचे गहराइयों में जहन्नम बेनहायत तारीकी में होगी, सख्त बिखरी होगी और गजबनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह उस पर से गुजरते वक्त मुजस्सम के पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुल सिरात पर तेज होगी। इस पुल के ऊपर अंकड़े लगे हुए होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे जो कदमों को जख्मी करके उसे मुतासर करेंगे। लोग अपनी बदअमालियों के लिहाज से उससे मुतासर होंगे। जिन लोगों की बेईमानी और बदईमानियों की वजह से उनके पैर फिसल कर
وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا ربی سلم، یا ربی سلم۔ دوستو، آپ بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہوں گے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ دوسرا، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ تیسرا، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہوئی ہے۔